हेलो। एक व्यक्ति का अलग अलग परिस्थितियों में व्यवहार देखकर आप उस व्यक्ति को अच्छे से जान पाते हैं। वर्ड्स के मामले में भी यही होता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड का उपयोग देखकर आप उस वर्ड को पूरी गहराई से समझ सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी टाइप्स को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों की आज इस सेशन में हम बात करते हैं। लैटिन भाषा में एक शब्द है नेपोस, जिसका अर्थ होता है नेव्यू, भांजा या भतीजा। इतिहास में मिडिल एज से लेकर लेट 17th सेंचुरी तक कुछ पोप्स और बिशप्स अपने परिवारजनों को, अपने भांजों भतीजों को लाभ के पदों पर बैठा देते थे। अपने अधिकार या प्रभाव से अपनी पसंद के लोगों को फायदा पहुंचाते थे। ये होता है कुनबा परस्ती। किसी व्यक्ति को आप सिर्फ इसीलिए लाभ पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है या फिर वो आपके परिवार का है। ये नेपोटिज्म कहलाता है। नेपोटिज्म के लिए यूज होने वाले जो दूसरे शब्द हैं फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, बायस, प्रेफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, वन साइडेडनेस। ग्रीक माइथोलॉजी में एक यंग मैन नार्सिसस का किस्सा है जो खुद को बहुत पसंद करता था। अपनी आवाज, अपना चेहरा, अपनी पर्सनालिटी, अपना उठना बैठना, वो खुद के ऊपर फिदा था। पानी में अपनी परछाई देखता बैठा रहता था। जो आत्ममुग्ध लोग हैं वो नार्सिसिज्म से ग्रस्त हैं। वो लोग नार्सिसिस्टिक लोग हैं। बड़े शहरों के लोगों को फेमस और गौरवशाली फंक्शंस, बिल्डिंग्स में जाने मिलता है। आर्टिस्टिक और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फेमस प्लेसेस में उनको अटेंड करने मिलता है। मॉल्स, सिटी बसेस, मेट्रो ट्रेन्स, लिफ्ट्स में एक बड़ी पॉपुलेशन के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। उनके स्वभाव में एक स्टाइल, धैर्य, एक पब्लिक बिहेवियर डेवलप होता है। शहर में रहने वालों में बात करने की एक स्मार्ट शैली, उठने बैठने का एक स्मार्ट तरीका, एक जीवन शैली आकार लेती है। सच पीपल आर कॉल्ड अर्बेन। ये एक एडजेक्टिव है। लैटिन भाषा में अर्ब्स का अर्थ होता है शहर। अर्बेन बिहेवियर, अर्बेन फैसिलिटीज शब्दों की कुछ ऐसी जोड़ियां आप भी बनाकर देखिए। जबकि अर्बन का अर्थ होता है शहरी। शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरियाज। शहरी विकास मतलब अर्बन डेवलपमेंट। अर्बेन और अर्बन के उच्चारण, उपयोग, अर्थ, स्पेलिंग का अंतर समझिए। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण। अर्बनाइजेशन एक नाउन है। अर्बनाइज एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है शहर जैसा बना देना। किसी बड़े शहर के पास ही बसी हुई एक छोटी सी सुविधा संपन्न बस्ती सबअर्ब कहलाती है। वाक्य में इसका प्रयोग ऐसे होता है: Some rich industrialists prefer to live in suburban areas. The suburban population depends on the facilities present in the main city. हर शब्द एक नए आइडिया को स्टार्ट करने का बटन है। नए आइडियाज के साथ संबंध जोड़िए। वर्ड्स आर द सिंबल्स ऑफ आइडियाज। इंटेलिजेंट, इनोवेटिव लोगों की ओपिनियंस में नए आइडियाज मिलते हैं और वो आपकी अलर्टनेस बढ़ाते हैं। नए आइडियाज डेवलप करने वाले कुछ और शब्दों की बात करते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए यदि आप किसी की तारीफ करते हो, उसकी तरफ ध्यान देते रहते हो, तो आप चापलूस हैं। ऐसे लोगों के लिए जो कॉमन शब्द हैं टोडी, यस मैन, बूट लिकर, फ्लैटरर, साइकोफेंट। ये लोग फायदा उठाने के लिए, मतलब निकालने के लिए दूसरों की तारीफ करते हैं। आप जिस ग्रुप के हैं, जिस कैटेगरी के हैं, वो ग्रुप, वो कैटेगरी, वो जाति
दूसरे ग्रुप्स और दूसरी कैटेगरी से ऊंचा है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्क भी होते हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार है, बस। पुरुष स्त्रियों से बेहतर होते हैं या स्त्रियां पुरुषों से बेहतर होती हैं। आपकी कार दूसरों की कार से ज्यादा अच्छी है। अपने जेंडर, अपनी जाति, अपनी चीजों के लिए कुछ अधिक ही अनबैलेंस्ड तरीके से उत्साहित रहने वाले लोग शोविनिस्ट हैं। इस शोविनिज्म की वजह से आप अपनी चीजों के लिए एक बढ़ा चढ़ा आक्रामक समर्पण शो करते हैं। ये जो समर्पण है इसको शोविनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति ये मानता हो कि पुरुष स्त्रियों से ज्यादा समझदार है, मेहनती है, जिम्मेदार है, तो उसके बारे में कह सकते हैं कि ही इज अ मेल शोविनिस्ट। इस सेशन में नेपोटिज्म, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक, अर्बन, अर्बनाइजेशन, सबअर्बन, साइकोफेंट, शोविनिस्ट और शोविनिज्म, इस तरह के लगभग 10 शब्द डिस्कस हुए हैं। आपका वर्ड पावर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की स्पीड भी बढ़ाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग लर्निंग तो लाइव डिस्कशन से, डायरेक्ट कम्युनिकेशन से ही मिलेगी। रीडिंग से और डायरेक्ट कम्युनिकेशन से अपने आइडियाज एक्सपांड करने का काम निरंतर होता हो तो विजिबल रिजल्ट मिलने लग जाता है। नए आइडियाज देने वाली वेबसाइट्स, बुक्स और मैगजीन्स पढ़िए।